चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर 3y-1, 3y+5 एंड 5y+1, देन y इक्वल्स। अब एकदम से समझने में तो नहीं आ रहा कि भाई y की वैल्यू कैसे निकाले, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो गिवन जो हमारी सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये टर्म में कुछ ऐड किया गया होगा तो ये टर्म निकलेगी। ठीक है। और वो जो ऐड किया गया है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर मैं सेकंड टर्म ये इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस कर दूं तो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। तो देखिए, सिंस इट इज एन एपी वी हैव 3y+5, 3y+5 -3y-1, देखिए, इज इक्वल टू 5y+1 -3y+5। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन कैसे बनी है? एपी का कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करके। भाई सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना ये, तो सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, दोनों को इक्वेट करेंगे हम इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने सॉल्व करी और यहाँ से y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू 5 आने का क्या मतलब है? y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आपका फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बोला है उसने, फर्स्ट थ्री टर्म्स है। तो अगर y की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो y आ जाएगा, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो आपको फर्स्ट टर्म आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ डालोगे तो आप सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा ये भी देख लो। कॉमन डिफरेंस y की वैल्यू तो निकल गई, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? d, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे हम d से। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस होगा 3y+5, 3y+5 -3y-1, ये इक्वल 3y+5 -3y+1। 3y से 3y कैंसिल हो गया और d की वैल्यू आ गई 6। इम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी हो गई? 6 के इक्वल हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? d की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब a फर्स्ट टर्म जो हमारी गिवन है वो कितनी है? 3y-1, यानी कि 3y-1। और अगर इसमें आप y डालते हो, y की वैल्यू को 5 डालते हो, तो कैसा आ जाएगा? 3 × 5 - 1 इज इक्वल टू 14। 3 × 5 = 15, 15 - 1 14। तो a की वैल्यू आपके पास 14 आ गई, बहुत बढ़िया। एंड d की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूँ कि आप nth टर्म बता सकते हो इसका कितना है? nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d, यानी कि 14 प्लस n-1 इंटू 6, ये आ गया। तो 14 प्लस 6n-6 इज इक्वल टू 14 में से 6 चले गए, कितना आ गया? 6 चले गए, 8 8 आ गए, 8 + 6n। तो tn की वैल्यू आ गई हमारी 8 + 6n। हालांकि क्वेश्चन में उसने ये सब कैलकुलेट करने को नहीं लिखा है, पर वो दे सकता है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? y की वैल्यू हमने निकाल ली इसमें 5, और y की वैल्यू 5 निकाली, उससे हमारा a की वैल्यू आ गई 14, और d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6। और हमारा nth टर्म क्या आ गया? 6n+8। ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2014 में आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करिए। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ k+2, 4k-6 एंड 3k-2 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब साथ साथ आने वाली जो टर्म्स है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो k की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। अब सिंस इट्स एन एपी,
इसमें पहले ही कहा गया है क्वेश्चन में कि ये एक एपी है और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्योंकि एपी है और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल के और उसको इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? फिर वही फंडा, 4k-6, 4k-6, 4k-6 -k+2 इज इक्वल टू 3k-2 -4k-6। ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू 3 आ गई। ये आ गई k की वैल्यू 3। अब k की वैल्यू 3 निकाल के हमने क्या निकाला यहाँ पे? k की वैल्यू 3, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से। देखो मेरा जो, मैं आपको कैलकुलेशन बीच में स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना आपका काम है। आप कैलकुलेशन करिए, अपनी अच्छी प्रैक्टिस करिए कैलकुलेशन की। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको कर लो। सिर्फ कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आंसर कितना आएगा इसका? k इज इक्वल टू 3। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, ठीक है? चलें आगे, करें एक और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ द सम बोला है उसने, इसको अंडरलाइन करो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी विथ 3n² प्लस n and its common difference is 6, then its first term is। वो क्या कह रहा है? एक एपी दी हुई है जिसका कॉमन डिफरेंस आपको 6 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू नहीं पता। देखो ए की वैल्यू आपका यहाँ कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू इसमें 6 दी हुई है और ये बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस n। अभी देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। क्या ये लगाने की जरूरत है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस n, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन है हमारा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हुआ है। अगर इसमें n की वैल्यू में 10 डाल देता हूं तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी टर्म्स हैं, S1 मतलब फर्स्ट टर्म, सम सम टिल फर्स्ट टर्म यानी एक ही टर्म है उसमें। S10 का मतलब क्या हुआ? 1 से फर्स्ट टर्म से लेकर 10th टर्म तक का सम। लिख लेते हैं यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। S10, S10 का मतलब क्या हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A10। इसका मतलब सिंपल सा ही है। क्या बात समझ में आ रही है? A1 क्या है? फर्स्ट टर्म। A2 क्या है? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म। अगर मैं इसमें n की वैल्यू कर दूं 2 तो इसका क्या क्या मतलब है? A1 प्लस A2। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। अगर मैं s की वैल्यू 3 रख दूं तो इसका क्या मतलब है? A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर मैं s की वैल्यू 1 रख दूं तो इसका मतलब सिंपल सा ये है। यही बात आपको पकड़नी है। S1 इज इक्वल टू A1 यानी कि S1 की वैल्यू A1 ही होगी। S1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म ओनली। तो S1 की वैल्यू कहां से निकालेंगे? S1 इज इक्वल टू 3, 1 डाल दिया इसमें, किस में डाल दिया? इसमें 3n² प्लस n। इसमें n की वैल्यू 1 डाल दिया आपने तो 3 × 1² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। और ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका फर्स्ट टर्म बताओ यानी कि a। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है? चले आगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी, एपी दी हुई है 10, 6, 2 इस तरह से दी हुई है, ठीक है? द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, हमें क्या निकालना है? एक एपी दी हुई है। एपी गिवन का क्या मतलब होता है कि ए हमारा 10 गिवन है और डी हमारा 6 - 10, या फिर मैं कहूँ 2 - 6। या तो 6 - 10 करें या फिर 2 - 6 करें, एक ही बात है क्योंकि ये गिवन है कि ये एपी है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। 6 - 10,
6 minus 10 is equal to 2 minus 6 is equal to -4। तो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू -4 है। अब वो कह रहा है कि सम निकालिए फर्स्ट n टर्म्स तक। n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 16। वी हैव a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू -4। ठीक है। Sn क्या हुआ, Sn क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या कहता है, Sn इज इक्वल टू n/2, मतलब जितने भी आप नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हो वो 16 टर्म्स का सम लेना है तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू, अगर ये बोला गया होता कि 10 टर्म्स लेनी है, सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n की वैल्यू हो जाती 10। ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि n की वैल्यू 16 है तो बताओ सम क्या है, Sn इज इक्वल टू 9n/2 2a plus n minus 1 into d। तो S16, n की वैल्यू 16 रख दी यहाँ पे, n की वैल्यू 16 रखी, a की वैल्यू 10 रखी और d की वैल्यू -4 रखी और इसको सॉल्व कर लिया हमने और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया S16 इज इक्वल टू -320। तो ये आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। क्या, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी वेयर nth टर्म इज गिवन बाय। ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ, ये भी देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक एपी है, उसने पहले ही बताया है कि एपी है और nth टर्म उस एपी की, जो एपी गिवन है, इस एपी की जो nth टर्म है वो गिवन है 3n+7। nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n+7। nth टर्म ऑफ एपी इज 3n+7। ये हो गया। तो T1 अगर हम डालेंगे, T1 सॉरी n की वैल्यू 1 डालेंगे तो मतलब क्या हुआ इसका फर्स्ट टर्म। भाई ये इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि n की वैल्यू का 1 डालोगे तो ये आ जाएगा T1 यानी कि फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म। n की वैल्यू 3 डालोगे तो हो जाएगा थर्ड टर्म। तो T1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। तो ये अपना वैल्यू हमारी आ गई 10, 13 और 16। नाउ कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्यों, क्योंकि AP है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन रहेगा ना, कॉमन डिफरेंस वही तो कहते हैं। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो d इज इक्वल टू 13, 13 कहाँ से आया, ये आ गया, माइनस T1, T1 ये आ गया। तो सो d इज इक्वल टू 3। सीबीएसई 2023 में आया हुआ है और ये हमसे पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस d ऑफ एन एपी वेयर nth टर्म इज गिवन बाय दिस। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।